हाँ वर्मा बोलो। सर शांतनु का पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिया है। ओके। सर रेखा के अकाउंट में रेगुलर ट्रांजैक्शन है शांतनु की। सर लेकिन पिछले 2 महीने से रेखा को एक भी पैसा नहीं भेजा गया। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। सर बैंक स्टेटमेंट मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। जल्दी भेजो डिटेल्स। जी हाँ सर। इतने पैसे रेखा के नाम पे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। किससे मिलना? मैडम से। मैडम चाय लीजिए। थैंक यू। बताइए। मैडम जी, आप तो जानती हैं मैं शांतनु मर्डर केस हैंडल कर रहा हूं। इसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछना है। हमारा तो काम ही है पब्लिक के सवालों का जवाब देना। पूछिए, क्या पूछना है आपको? क्या आप जानती हैं विवेकानंद जी ने क्या कहा था? बिस्किट लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ना, ये नहीं कहा था। चलो जाने दो। ये बताइए, जेठिया के अरेस्ट होने के बाद सबसे पहला फोन आपने किसको किया था? पुलिस स्टेशन में। उन्होंने मारे आदमी को अरेस्ट कर रखा था बेवजह। शांतनु के मर्डर होने से एक रात पहले आपकी अनुराग से क्या बात हुई थी? कोई पुराना मर्डर केस था, उसी के सिलसिले में बात हो रही थी हमारी। शांतनु पर दबाव डालने की कोशिश की कि जेठिया? दबाव नहीं, प्रभाव। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पब्लिक वेलफेयर में दखलंदाजी ना करें। लेकिन हमने तो सुना था कि आप दखलंदाज। अनुराग को कोर्ट कब तक लेके जा रहे हैं आप? ये जो मीडिया वाले हैं ना, सवाल उठा रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हम एमएलए हैं, हमको सारी पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। कब तक आप चार्जशीट दाखिल करेंगे, या फिर कहीं पुराना प्यार रुकावट तो नहीं बन रहा? आपको क्या लगता है रुकावट दूर करना सिर्फ नेताओं को आता है? मैडम जी, हमें भी अपना अलग से रास्ता बनाना आता है। थैंक यू फॉर दिस।
अरे यार मेहर सिंह, दलाल साहब कह रहे थे कि अर्जुन सर और राशि मैम की नज़दीकियाँ आजकल बहुत बढ़ती जा रही हैं। अरे यार मैंने तो ये भी सुना है कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे दोनों। अच्छा, हाँ। कैसी तबीयत है? ठीक हूं, मुझे क्या होगा, घर का थाना है। बाकी तुम बताओ, कैसा रहा तुम्हारा जन्मदिन? तुम्हारे बिना कैसा जन्मदिन? खाना लेके आई थी तुम्हारे लिए। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। यहाँ के खाने की आदत पड़ गई है मुझे, और तुम भी मत आया करो। क्या बोल रहे हो तुम अनुराग? अर्जुन कैसा है? कैसे दिन आ गए हैं, गैरों के हालचाल भी अपनी बीवी से पूछने पड़ रहे हैं। अर्जुन तुम्हारा भी दोस्त है, तुम उससे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेते? कमीना है साला, इतने दिनों से आया ही नहीं है। मुझे पता है वो मुझसे बदला लेना चाहता है। अनुराग तुम गलत समझ रहे हो। तुम जानते हो उसी ने तुम्हारी चार्जशीट रोक रखी है कोर्ट में पेश होने के लिए। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। ईमानदारी से? राख में दबी चिंगारी को हवा मिल गई है शायद। पुराना प्यार ऐसा बीज होता है जो बरसों बाद भी पनप सकता है। सुना कॉलेज में था, पर समझ अब आया है। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। सर, ऑफिस में स्टाफ की शॉर्टेज है। आपने कहा था कि नए इंस्पेक्टर आने वाले हैं। हाँ, मैंने डीआईजी साहब को लेटर लिख दिया है जी। बहुत जल्दी ये शॉर्टेज पूरी हो जाएगी। जी सर। और हाँ, तुम बीट नंबर 4 को भी संभाल लो। ठीक है सर। वो जो हमने शराब की गाड़ियां पकड़ी थी, उसका मालिक आया है क्या? जी नहीं सर, अभी बीमार है। एसपी साहब, आपने ठीक ना किया हमारे साथ। क्या हुआ मैडम? वो आपका इंस्पेक्टर अर्जुन मेरे से सवाल जवाब करने आया था। अरे कुछ तो ख्याल किया होता आपने हमारी इज्जत का। कोई जरूरी काम होगा इसलिए वो आपके पास आया होगा। ये मेरा अपमान नहीं, मेरी जनता का अपमान है। क्या सोचेंगे वो लोग कि उनकी एमएलए से एक पुलिस वाला एक मर्डर केस के बारे में पूछताछ करने आया है। आपकी बात जायज है। ऑपोजिशन का छोड़िए, मेरी अपनी पार्टी मुझसे सवाल कर रही है, सफाई मांग रही है मुझसे। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं उसे समझा दूंगा। बेहतर होगा कि आप संभाल लेंगे। जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। जी मैडम। चलते हैं। देखा तुमने कितना प्रेशर है हम पर। सर, अर्जुन हमारे डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट कर रहा है।
वो नहीं चाहता कि हमारी चार्जशीट दाखिल की जाए। नहीं, हमें इतना जल्दबाजी से फैसला नहीं लेना चाहिए। और मत भूलो क्या अनुराग भी हमारे डिपार्टमेंट का एक होनहार ऑफिसर है। जी सर। अच्छा बेटा, अर्जुन ने कुछ बताया कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचे? ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कह रहा था कि सबूत जुटा रहा है, बहुत जल्दी असली कातिल पकड़ा जाएगा और अनुराग छूट जाएगा। और कुछ नहीं बताया? नहीं, और कुछ तो नहीं बताया। आपसे मिलने के लिए कह रहा था, मैंने मना कर दिया। बेटा, उसको मुझसे दूर ही रखना। ये जान पान से ना मुझे बहुत डर लगने लगा है। अरे माँ, पर अर्जुन से कैसे डरना? अर्जुन को तो आप पहले से जानती है ना। अगर बोल रहा है मिलने के लिए तो एक बार मिल लो। नहीं बेटा, पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाएंगे, उन्हें कुरेदना अच्छा नहीं है। तुम अर्जुन को मुझसे दूर ही रखो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। देख लीजिए मैडम जी, जैसा आप चाहती थी ये रोड ठीक वैसा ही बनेगा और निकलेगा ठीक आपकी कॉलोनी के बीचों बीच। वाह शर्मा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया आपने। बस मैडम, आप मेरा ध्यान रखिएगा प्लीज। हो सके तो इस बार टेंडर का प्राइस थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। वहाँ वाला भी देख लीजिएगा, जे कुछ हो सकता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम राम बुआ जी। अरे अरे, कितनी बार कहा है तुझे कि हमारे पैर ना छुआ कर। अच्छा ये बता, तू फोन क्यों कर रहा था बार बार? एमएलए से बढ़ के हो गया के? बुआ जी। शर्मा जी आप चलिए, बाद में बात करते हैं। जी 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 मैडम। यो देखो बुआ जी, बुआ जी, ये अर्जुन सबके पीछे पड़ चुका है और ये रेखा है ना, सबको मरवा डालेगी। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप बोलो तो। रुक, जरूरी ना है कि जिसके घर में आग लगी हो वो खुद ही बुझाए। कभी कभी पड़ोसी भी ये काम कर देवे। ये आप देख लो बुआ जी। अरे हाँ, मुझे पता है सब। इलेक्शन सर पर है ना, मेरी राजनीति इतनी भी कच्ची ना है। ये आप ना कहो बुआ जी, पिछली दफा सिर्फ 3-4 हजार वोटों से गिरते पड़ते जीती हो, और वो भी मैंने जबरदस्ती डलवाए थे। हाँ रहने दे, मुझे सब पता है। बस तू एक बात का याद रख, आगे से राज भी हम करेंगे और नीति भी हमारी ही होगी। बुआ जी, एक बात और पूछनी थी आपसे। ये अर्जुन रोज रोज अनुराग के घर राशि से मिलने क्यों जाता है? तू तो बावड़ा के बावड़ा ही रहेगा है? बरसों पुरानी दोस्ती है दोनों की, जो पहले ना कर सके हैं वो अब कर रहे होंगे। और बुआ जी, डर भी किसी बात का नहीं है, अनुराग तो अंदर बैठा है। लेकिन मुझे इस इंस्पेक्टर अर्जुन पे जरा सा भी यकीन नहीं है। मुझे लगता है अनुराग को वो इस केस से बाहर निकालना चाहता है। बुआ जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अनुराग बाहर आ गया ना, आपको घर पर बैठकर चूल्हा चौका करना पड़ेगा और इलेक्शन में एक भी पर्ची नहीं मिलेगी, और ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या देख रहा है?
कहीं इसकी खूबसूरती देख के इरादा तो नहीं बदल दिया तूने? लार टपक रही है तेरी। ये फोटो ना आखिरी फोटो होनी चाहिए इसकी। अरे जीना हराम कर दिया इसने। अरे अब कुछ बोलेगा भी? इससे पहले कि ये चिंगारी आग में बदले, इस चिंगारी पर पानी डालकर इसे ही बुझा देता हूं। देख, तुझे जो करना है ना जल्दी कर, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आया समझ में? अरे संभल के सुन, तू कर लेगा ना? संभल के जाना। सरप्राइज। अर्जुन, इतनी रात को? क्यों नहीं आ सकता? नहीं, आई मीन मेरे लिए क्वाइट इम्प्रेसिव। थैंक यू। तुम्हें पता है गब्बर सिंह ने क्या कहा था? क्या कहा था? सोचो। अच्छा, क्लू देता हूं। कितने आदमी थे? थिंक टाइम ले लो यार। लेट्स गो इन। थिंक। चलो। Hey, wine and me. Yes. Cheers. अच्छा मिस चार्मिंग, आप मुझे कुछ डिटेल्स देने वाली थी ना? हाँ, अभी देती हूँ। ऑन सेकंड थॉट, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देना ऑफिशियली। नहीं अर्जुन, प्लीज मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। ओके, ये बताओ, शांतनु से तुम शादी करने वाली थी ना? हाँ, मैं शांतनु से शादी करना चाहती थी, पर एक बात बताऊं, वो मेरी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखता था, और रखता भी क्यों ना, मैं उसकी फिजिकल नीड्स जो पूरी करती थी। मानसी ने कभी तुम दोनों को साथ देखा है? हाँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पता है तुम्हें, शांतनु और मानसी में बहुत झगड़े होते थे। आई एम श्योर उन झगड़ों की वजह तुम ही थी, राइट? नहीं अर्जुन, एक्चुअली शांतनु को मानसी का किरण से मिलना पसंद नहीं था। थर्ड एंगल। तुम्हारे अलावा किसी और को भी ये पता है क्या? हाँ, इंस्पेक्टर अनुराग को सब पता है, क्योंकि शांतनु अपनी सारी बातें उसी से शेयर करता था। एक बात बताऊं तुम्हें, ये किरण जो है ना, बहुत ही बुरी औरत है। उसे ना लड़कियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तुम जैसे मर्द उसे बिल्कुल पसंद नहीं। हमसे क्या सोच रहे हो? You know something? तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। प्यार तो तुम्हें मिला नहीं, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनुराग को न्याय मिल सकता है तुम्हारी वजह से। अच्छा, ऑनेस्टली बताना, शांतनु के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए थे। अदर चोट मेरा पीछा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? इसकी मां की।
क्या आ रहा है मुझे? इतनी नींद क्यों आ रही है? रिलैक्स. You wanna have a sip? नहीं, इट्स ओके. Have a sip. Yeah. थैंक यू. You're welcome.